T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में कांटे का मुकाबला। प्रोटीज दूसरे सुपर ओवर में फातिह करार। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन बनाकर आउट हो गई। पहले सुपर ओवर में मैच बराबर रहा। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 19 रन बना सकी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। पीएसएल की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख, आजम खान 3 करोड़ 25 लाख में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रॉयली रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 करोड़ 55 लाख में खरीद लिया। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में पिक कर लिया। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। सादजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख, जहांजेब सुल्तान को सियालकोट स्टैलियंस ने 60 लाख रुपए में खरीद लिया। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख, रशाद हुसैन 3 करोड़ में रावलपिंडी टीम का हिस्सा बन गए। कॉलिन मुनरो, इमाद वसीम, सऊद शकील और हुसैन तलत को पीएसएल की किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया। पीसीबी मोहसिन नकवी की पीएसएल नीलामी की तकरीब में शिरकत। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान ने मोहसिन नकवी का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीसीबी ने टीम मालिकान को पीएसएल की जर्सी पेश की। 8 टीमें खिलाड़ियों की बोली के अमल में शरीक। प्लेयर्स ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। पीएसएल 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को होगा। मैच से कबल फजाई टिकट्स शायकीन के लिए बड़ा चैलेंज। एयरलाइंस ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। दुबई का 67,000 रुपए वाला टिकट 1,80,000 रुपए में जा पहुंचा। दिल्ली से कोलंबो की टिकट 3,60,000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक मैच के करीब आते ही कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा है। पाक फौज के बारे में महमूद खान अचकजई का बयान गैर जिम्मेदाराना है। महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज किसी सूबे या जिले की फौज नहीं, पाक फौज में हर सूबे की नुमाइंदगी है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी की इस जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3000 से ज्यादा शहादतें हुई। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों की हामी सियासी लिबादे में मौजूद हैं। वक्त आ गया है सियाह को सियाह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो बदतरीन दुश्मन है। हमें दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान तन्हा नहीं, पंजाब हर लम्हा आपके साथ खड़ा है। बलूचिस्तान के लोग मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कल कहा बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, आज अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से बयान की तरदीद कर दी। कहा बानी की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं की, उनसे मुलाकात हुई और सेल का भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक रिपोर्ट पहुंचानी थी तो जमा करवा दी। नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस का इजरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को नेपरा को फौरन नजरसानी की अपील दायर करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सोलर सारिफीन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सारिफीन का बोझ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाहे-अमल तश्कील करे। छोटे बिजली सारिफीन को जोर का झटका लगाने की तैयारी। नेपरा में छोटे सारिफीन पर फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ सामने आ गई। फिक्स चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर लगाने की तजवीज़। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सारिफ पर 200 रुपये, माहाना 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़। 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 350, 400 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपये करने की तजवीज़। पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा से मंजूरी के बाद हुकूमत बिजली का नया बुनियादी टैरिफ जारी करेगी।
कौमी असम्बली ने सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 कुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और हाकान फिदान की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ब्रीफिंग, करीबी राब्ते पर इत्तेफाक। पाकिस्तान तुर्की क़यादत का इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर मशावरत जारी रखने का अज़ीम। MKM पाकिस्तान में बड़ों के इख्तलाफात का नया रुख, कौन सा इलाका किसके साथ, फैसला अवामी इज्तिमात के जरिए होगा। 14 फरवरी को लियाकत अब्बाब ने कमाल का जलसा करने का इंदिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जुमे को मलीन में अवामी इज्तिमा की तैयारी। मली टाउन के अहदेदारों ने दफातर की चाबियां पार्टी चेयरमैन के हवाले कर दी। कारकुनान सब्र से काम लें, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। विफाकी वजीर खालिद मकबूल ने तसल्ली करवा दी। साल तरक्याती कामों का साल है। 46 अरब रुपए हम इस शहर में खर्च करेंगे। काम हो रहा है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। और जो मुझसे लोग खाइफ होते हैं ना मेरी बातों से, वो इसीलिए होते हैं कि मैं लगी लिपटी बात नहीं करता। मैं खुल के कहता हूँ, साफ कहता हूँ, ये मेरा शहर है। विफाकी वज़रा हमारा हाथ थामे कराची के लिए स्पेशल पैकेज दें, जहाँ जहाँ कहेंगे शहरियों के मफाद में खर्च करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमें वज़ीर आज़म की जानिब से सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें लोगों की तकलीफ़ का इदराक है। लोग काम मांगते हैं और हम भी काम करना चाहते हैं। पॉलिसी मेकर्स को मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के खिलाफ दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का इंदिया दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त कदम उठाना होगा। ईरान इस पर संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो हमसे मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का ईरान के ऑयल टैंकर्स को जब्त करने पर भी गौर, तहम अमरीकी हुक्काम को ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का भी खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरने का दावा। कहा, पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरने के बाद सूरत हाल तेजी से एटमी जंग की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया कि मैंने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। 25 से ज़ायद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद की लाशें हाई स्कूल से मिली, 2 लाशें एक घर से मिली, जबकि एक शख्स अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मुबैना हमलावर की लाश भी मिली जिसने खुद को गोली मारी थी। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात के असरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 मार्च तक विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से भी पेशरफ रिपोर्ट तलब। कम उम्र बच्चे अकबर खान शनवारी की वालिद के जरिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाने का फैसला। कराची का जिला ईस्ट डकैतों का गढ़ बन गया। अजीज भट्टी थाने की हुदूद में डालमिया रोड पर सहाफियों से लूटमार। रात गए 2 क्राइम रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर को लूटा गया। मुसल्लम मुल्ज़मान ने चलती मोटरसाइकिल से गिराकर लूटमार की। मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान लूट कर चलते बने। रमजानुल मुबारक के करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपये बढ़कर 140 रुपये फ़ी किलो हो गई। फाइन आटे का भाव 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये फ़ी किलो हो गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2700 से 2800 रुपये तक जा पहुंचा।